हैं धीरे धीरे मस्त होके। मेरुदंड सीधा, ध्यान अपने ही शरीर पर। हृदय क्षेत्र में कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हृदय क्षेत्र में ध्यान लगाना हितकर है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी मस्तिष्क क्षेत्र में, क्योंकि हृदय क्षेत्र से तो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी के लिए होती है, और मस्तिष्क से, मस्तिष्क यानी ब्रेन से नर्व सप्लाई, तो पूरे शरीर पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और ध्यान के भी दो ही स्थान हैं, एक तो हृदय और दूसरा भ्रूमध्य। जो साधक इन दोनों का प्रयोग करके कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बिजनेस, कुछ भी करिए, दोनों का ध्यान रखिए, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिकल हो, व्यावसायिक या सामाजिक, सब में सफलता। पूरा खोलिए, घुटना ऊपर उठाओ, चलिए थोड़ी जॉगिंग करेंगे। केवल पंजों पर बैठा है, पंजों पर केवल सीना आगे, ये हिस्सा आगे, हाथ ढीले, उठाओ पैर, थोड़ा तेज उठाओ, एड़ी को पीछे स्पर्श करो। अब हाथों को साथ साथ लेके एक ताल बना लो, ले, केवल पंजों पर, उंगलियों पर। चलिए ऊपर, बस बिल्कुल सीधे पैर, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग विद जंप और स्ट्रेचिंग विद क्लैपिंग। तो रिलैक्स करेंगे। ये तो वार्म अप एक्सरसाइज है। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर खोल लो अपनी लंबाई के हिसाब से। एड़ी पर वजन, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट, एड़ी पर वजन, और एक एक घुटने को थोड़ा रुक के 1-2 सेकंड रुक जाया करो, ऐसे। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके। बहुत प्यारा भजन। दुख में यदि सुख की अनुभूति चाहते हो तो दोनों हाथ सामने, परिस्थिति कोई भी हो, कोशिश करो जितना नीचे जा सके आप। दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है, धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं, और विचलित होने से दुख जो है वो दुगना हो जाता है। जितने जा सकते हो उतने जाओ। रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसा देखा गया कि धैर्य के सामने चलिए अगला, के बादल के समान हो जाते हैं। एक पैर को मोड़ करके दोनों हाथ कंधे की बराबर में, और स्ट्रेच कीजिए साइड हंसते मुस्कुराते हुए जीना से दूसरी ओर। आ गया। करो एक एक बार। अब साइड स्ट्रेचिंग करते हैं।
एक पैर खोल लिया, दूसरा हाथ सिर के ऊपर से और दोनों हाथों को एक साथ सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। और ऐसे ही दूसरी ओर, एक हाथ को पैर के साथ साथ स्लिप करेंगे, दूसरा हाथ मुड़ करके सिर के ऊपर से दोनों हाथ एक साथ और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। पैर ये ऐसे कर लिया, इसको मोड़ लिया, फिर ये मोड़ लिया, इससे करो, और इसके साथ ही ये त्रिकोण आसन है, खड़े खड़े। इसको कम से कम 10-20 बार करना। अब मिडिल स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा। ये पोस्चर बनाइए आप बिल्कुल, दोनों पैर बराबर में और कंधे कानों से लगा के अब मिडिल प्रेस करना है। थोड़ा रुकना है बीच में। ऐसी दूसरी ओर, कंधे कानों से चिपके रहें। 2-3 बार कर दो, शाबाश। हाथ खोलो ऊपर, ये पैरों को मजबूत करने की एक्सरसाइज है। जिस गाड़ी के टायर मजबूत होते हैं वो गाड़ी ज्यादा चलती है, तो जिस व्यक्ति के पैर मजबूत हैं वो ज्यादा चलेगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेचिंग। पीछे देखिए ऐसे, चलिए पीछे ले जाते हैं। पहले बेटा पीछे से कंधे, पहले कंधे पीछे ले जाते हैं ऐसे, और सांस बाहर निकालते हुए आगे, अंदर बढ़ते हुए पीछे। चलिए आज बैठ के और लेट के आसन कराएंगे, खड़े वाले आज नहीं। बैठ जाओ। पहले प्राणायाम करेंगे एक दो, इसके बाद आसन। आसन लगाइए, पद्मासन लगा सकते हैं तो इससे बिल्कुल बेड सीधा हो जाता है। कमल आसन कोशिश करो बेटा, है ऐसे बेड सीधा कर दो। चलिए चैंटिंग ऑफ ओम 3 times with relaxing.
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मिनिमम 5 टाइम्स। मुद्रा प्राण, इस तरह से अंगुष्ठ के नीचे तर्जनी को स्पर्श कराएंगे और 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास। अब इसको रोक के करना है, अंदर रोक के करिए कुंभक के साथ, कुंभक और स्तंभ, रेचक और स्तंभ। हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम से शांत होती है। डीप ब्रीदिंग, स्टेप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटी डिजीज पावर बढ़ती है। एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक दवा है, योग की एंटीबायोटिक दवा है डीप ब्रीदिंग। योग अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। वो शरीर के, मन के समस्त रोगों को ठीक करता है। आत्मा के मल विक्षेप और आवरण सब शांत होते हैं कालांतर में, और ये तो जन्म मरण के चक्कर से भी छुड़ा देता है। ओम बोलेंगे 3 बार। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं और फिर 1-2 आसन कराएंगे। यह है बैठे बैठे ताड़ासन, जो आप कब्ज के रोगों को और कमर के दर्द को, कंधों के, गर्दन के दर्द को ठीक करता है। खूब ऊपर लंबा खींच लिया करो बेटा, ऐसे ऐसे खींच लिया करो। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ इस तरह से कंधे पर रख के पहले नीचे से ऊपर मिनिमम 5 टाइम। पूरा खोलो, ऐसे पूरा खोलो। अब नीचे से पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर
5 टाइम्स। थोड़ा आगे से वक्ष। 5 क्लैपिंग। मिडिल पाम क्लैपिंग। और ये थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए आप। हथेलियों को आगे की ओर, बाहर की ओर निकालते हुए उंगलियों को सिर की ओर लाओ, सीधा करो आपस में उंगलियों को बिल्कुल पास पास, अंगूठे को स्पर्श कराओ और सिर की ओर लाओ, कंधे बाहर निकालो, हथेली बाहर, बिल्कुल बीच में। अब लूज कर लो, लूज करेंगे कंधे, विपरीत। एक वो आ गया है होल बॉडी टेस्ट, तो ये आपके पूरे शरीर का टेस्ट है। चलिए उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, लेकिन मेरुदंड सीधा रखेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा बेटा, सामने दृष्टि, पूरा पंजा आगे पीछे, एड़ी बाहर निकालो जितनी निकाल सकते हैं। अब गोल गोल, धीरे धीरे, पूरा पंजा ऐसे धीरे धीरे, विपरीत। पैर खोल लेंगे, रिलैक्स करेंगे और ये ब्लड का प्रवाह। और थोड़ा सा एंकल लूजन एक्सरसाइज, विपरीत। और ये कूल्हे का व्यायाम, लूजन ऑफ योर हिप्स। दूसरे पैर का विपरीत। अब बटरफ्लाई, बिल्कुल मेरुदंड सीधा रखते हुए कूल्हे की हड्डी पर बैठेंगे और ये बटरफ्लाई। दोनों हाथ का सहारा लेकर के थोड़े से जमीन से ऊपर और फुल बटरफ्लाई। और ये पहला आसन है ये योग मुद्रा आसन है। ओ सॉरी, इसको बोलते हैं सिद्धासन, पूर्ण सिद्धासन। कोशिश करेंगे ध्यान को हृदय में रखते हुए दोनों हाथों से संतुलन बनाने का। ऐसे संतुलन बना लो। पहले थोड़ी सी हाथ का सहारा ले सकते हैं आप इस तरह से। इसमें कोशिश ये करनी पड़ती है मेरुदंड सीधा रहे और धीरे धीरे हाथों को उठा करके आप घुटनों पर रख लें, ध्यान को हृदय क्षेत्र में केंद्रित करके। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। और अगला आसन योग मुद्रासन। आप इस तरह से अपने हाथ को घुटने के नीचे से ये स्पर्श कराएंगे और दूसरे हाथ को भी इस तरह से आप सिर की ओर लाएंगे। ये योग मुद्रा आसन है और गर्भासन भी इसको बोलते हैं। गर्भ में जो शिशु इसी मुद्रा में रहते हैं। चलिए अब एक पैर सीधा रख दो बेटा, कर रहे हैं, और एक पैर को सिर पर रखने का प्रयास। इसी तरह से दूसरे पैर को, एक पैर सीधा रहेगा, एड़ी बाहर निकली रहेगी और घुटने के नीचे अपने कंधे को ले जाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करें, जबरदस्ती मत करना। सिर के ऊपर अपना पैर रख लेते हैं। चलिए अगला आसन करते हैं।
पश्चिम उत्तासन। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर से उठा करके सांस को बाहर निकालते हुए सिर को घुटने से लगाना है और हाथों को अपने पंजों से स्पर्श करना है। अगर कर सकते हैं तो सांस को बाहर निकाल के मेरी तरह करो। चलिए थोड़ा लेट जाएंगे शवासन पर एक 30 सेकंड के लिए। बताओ, जो शवासन सबको प्रिय है वहां में केवल 30 सेकंड बस। और भी कराना है। दोनों हथेली पलट करके इस आसन में कम से कम आधा घंटा रहना चाहिए। अब पूरी रात शवासन में तो रहते हैं भैया, 6 घंटा 7 घंटा। चलिए दोनों पैर उठाएंगे धीरे धीरे और ये उत्तान पादासन। आप इसको 30 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड प्लीज, एड़ी बाहर निकालते हुए। अब इसको 90 डिग्री पर ले जाएंगे, आप उठा करके 90 डिग्री ले आओ। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अब इसको पूरा फोल्ड कर दो और ये हलासन हो जाएगा आपका। धीरे धीरे करना, जबरदस्ती नहीं। अब दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ेंगे और ये सर्वांगासन हो जाएगा आपका। बिल्कुल सीधा कर दो। वजन आ जाता है कंधों पर और पैर दोनों आपके लूज रहेंगे लेकिन सीधे रहेंगे। ये है सर्वांगासन, पूरे शरीर का व्यायाम। और इसके साथ ही ये हो जाता है बाणासन, बाण। और फिर धीरे धीरे आप नीचे आएंगे और ये सेतु बंधासन। दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। ये सेतु बंध आसन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए यहां, क्योंकि इससे आगे कठिन आसन होगा चक्रासन। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दोनों एड़ियां कूल्हे के पास ले आएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके पलट देंगे, कंधे के नीचे लगा लेंगे। ऐसे कंधे के नीचे लगा करके और धीरे धीरे आप अपने कमर को उठाएंगे ऊपर और हथेली का सहारा लेके पूरा, ये हो गया चक्रासन। और चक्रासन के साथ ही आप कर लीजिए सुप्त वज्रासन। एक हाथ पे करवाए देख लो। एड़ियों को कूल्हे के नीचे लगा लिया है, ये सुप्त वज्रासन। और अगला हम करते हैं, ये तो सब कर सकते हो वज्रासन, तो वज्रासन कर लो। मुझे नहीं दिख रहा कोई कर रहा है। अब वज्रासन के बाद भाई साहब सही कह रहे हो। अब ये अगला आसन है, इसको आप करिए पूर्ण वज्रासन। चलिए, और इसके बाद एक बहुत कठिन आसन है, अगर कर सकते हैं तो करिए। देखिए अब मैंने एक एड़ी को अपने नीचे बीच में लगा लिया सीवन में, और एक पिछला पैर लंबा करो बेटा, क्यों चुपचाप। अब दोनों हाथ मैंने धीरे से संतुलन बना रहा हूं और मैं आकाश दर्शन करूंगा दोनों हाथों से। इसी तरह इसको दूसरे पैर से कर लेते हैं।
अपने दाएं पैर की एड़ी को C1 के पास लगा के बायां पैर लंबा किया, दोनों हाथों का सहारा लिया, आकाश को दर्शन किया और अपने आकाश मुद्रा। अब मैं एक एड़ी को आगे निकाल रहा हूं, एड़ी को साथ लेकर के, और कोशिश करेंगे इस तरह से पैरों का संतुलन बनाते हुए, दोनों हाथ ऊपर, इसी तरह दूसरे पैर से भी कोशिश, इतना तो कर ही सकते हो आप, इतना तो कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एड़ी को आगे निकाला जाता है, हालांकि काफी समय लग जाता है प्रैक्टिस करने में। और दोनों हाथ ऊपर, और अब मैं आकाश दर्शन करूंगा। और इसके साथ ही अगला आसन भूनमन। दोनों पैर खोलिए, स्ट्रेच कीजिए बीच में से बेटा। हथेली का सहारा लेकर के दोनों पैरों को इस तरह से अपने पंजे पकड़